अब आखिर में आपको कहानी सुनाते हैं मासूम सी साइमा की, जिसके वालिद सईद करीम गुल एक रिक्शा चलाते हैं। वो सुबह खैबर पख्तूनख्वा से कराची शहर आए अपने बाल बच्चों समेत बेहतर मुस्तकबिल की खातिर, मगर उनको यहाँ क्या हासिल हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। जब से मेरी बच्ची का ये वाक़या हुआ है तो मेरा खून खोल उठा है और मैं कहता हूँ कि या बारी ताला तो इन लोगों को मेरे सामने लेके आ। न थानों का काम है, न थानों में जो है ना इन लोगों को मुझे पता है कोई सज़ा नहीं मिलेगी, हाँ। ना मिलने वाली होगी। और मुझे ये भी यकीन है जो जिन लोगों के हाथ में अगर ये मुजरिम चढ़ गए ना, हाँ। तो वो थाने तक पहुँचने भी नहीं देंगे इंशाल्लाह। वो उन लोगों को वहीं पे जो है ना या तो जिंदा जला देंगे या उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अब किए हो दाता ऐसा न के जो। मुझे ये बताएं कि तमाम वाक़या उस दिन क्या हुआ था, कैसे ये तमाम तर वाक़या रोनुमा हुआ साइमा के साथ? ये असल में मैं तो रिक्शा चलाता हूँ जी, और मैं खुद जो है ना एक ड्राइवर हूँ। ठीक है। लाजमी बात है कि आजकल के दौर में 200-250 रुपये जो है ना कोई अहमियत नहीं रखता। बिल्कुल सही है। और जितना भी आदमी कोशिश करे कि भाई ज़्यादा कमा के लाया जाए, हाँ। तो गुजारा उससे फिर भी नहीं हो पाता, क्योंकि वो अगर 500 भी दिन का लेके आता है, हाँ। उसके लिए 100 मसले होते हैं, वो 500 भी जो है ना पूरा नहीं पड़ता घर के अंदर। तो मैं उस दिन जो है ना जैसे गाड़ी के लिए मैं अमूमन रोज़ जाता हूँ जिस रूटीन के मुताबिक, तो उस दिन भी जो है ना मैं गाड़ी के लिए जा रहा था। तो तकरीबन मेरा ख्याल आता है कि 2 बजे का टाइम था। ये 19 तारीख का वाक़या है, गुज़रे हुए महीने का। और मैं चला गया गाड़ी के लिए, तो बाद में मेरी बच्ची जो है ना टॉफ़ी के लिए जैसे दुकान पे गई आई, फरवरी के महीने का। हाँ, तो ऊपर एक दुकान थी, वो भी उस दिन जो है ना बंद पड़ा हुआ था वो दुकान, उसमें कोई भी नहीं था। अच्छा। फिर वो बच्ची मेरी तकरीबन 3:30 बजे तक वही दुकान का चक्कर लगाती रही, लेकिन वो दुकान बंद थी। फिर वो घर पे आई, मेरा ख्याल आता है कि फिर बाहर निकली, बच्चों के साथ खेल कूद में जो है ना उसका पता नहीं चला, 5 मिनट के अंदर अंदर वो गायब हुई है। किसी ने जाते हुए देखा, किसी के साथ जाते हुए देखा? असल में वहाँ के सब जितने भी मुकीम रहने वाले हैं, जितने भी पड़ोसी हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि भाई हमने जो है ना हमें कोई मालूमात नहीं है इस बारे में, ना कोई ऐसा हमने देखा है, ना कोई किसी के साथ हमने इसको बातचीत करते हुए देखा है। जैसे कि वो कह रहे हैं कि भाई हमने जो है ना यही आप लोगों के मुँह से सुना है कि भाई आपकी बेगम के मुँह से सुना है कि भाई हमारी बच्ची गायब हुई। वहाँ पर दरअसल में मैं नया मुकीम हुआ था, यानी कि मैं नया किराए पे गया था। कौन सा इलाका? हज़ारा नहीं, एक मिनट, डिसलवा टाउन की बात है, जो डिसलवा टाउन में मैं पहले रह रहा था। हाँ। तो वहाँ पर किसी किस्म के ऐसा वाक़यात नहीं था। अच्छा। जब से मैं उस पहाड़ी के पीछे ही जो है ना ये इलाका पीराबाद का पड़ता है, समझ गई, कटी पहाड़ी के पीछे। जी। तो जैसे ही मैं वहाँ पर गया हूँ एक मकान किराए के लिए, किराए पे जो है जैसे कि उस मकान में मैं गया हूँ, और वहाँ पर मैं तकरीबन मेरा ख्याल आता है कि 20 दिन भी पूरे मेरे नहीं हुए थे। यही पहली तारीख को मैं गया था और 19 तारीख का ये वाक़या मेरे साथ हुआ है। तो वहाँ भी जो है ना मेरी किसी के साथ कोई जान पहचान भी नहीं है, एक पड़ोसी को भी मैं नहीं जानता था। अच्छा। क्योंकि मेरा तो वास्ता अपनी मजदूरी के साथ है। हाँ। अपनी मजदूरी पे जाता था। हाँ। और रात को जो है ना अपने घर पे आ जाता था। कितने बजे बच्ची फिर अंदाज़न गायब हुई है? मतलब ये 3:30 बजे का टाइम था तकरीबन, ऐसा मेरी घरवाली कह रही है कि वो घर से निकली है। अच्छा। फिर मेरी घरवाली उस इलाके में गलियों में इधर उधर घूमी, पूछती रही, लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं चला। मिली कहाँ से बच्ची? ये बच्ची जो है ना 6 दिन के बाद, ऊपर एक क्वार्टर था जो खाली पड़ा हुआ था, और लोग कहते थे कि भाई इसके अंदर जो है ना ये बेंजो वगैरह बजाते थे। ये हर इतवार को जो है ना इतवार की रात को लोग जा कर के वहाँ पर बेंजो वगैरह बजाया करते थे, और वहाँ कोई महफिल वगैरह भी चलती थी इन लोगों के इधर उधर। तो मुझे खुद भी ये इल्म नहीं था कि इधर कोई देहरा वगैरह कोई क्वार्टर वगैरह है भी कि नहीं। वहाँ से बॉडी मिली? हाँ जी, वहाँ से बॉडी नहीं मिली, जिंदा थी मेरी बच्ची, थोड़ा दम था उसके अंदर। और जैसे वो हमें मिली तो एक घर छोड़ के और दूसरे घर पे जो है ना ऊपर वो पड़ी हुई थी, यानी कि छत के ऊपर पड़ी हुई? नहीं, छत के ऊपर नहीं, उसके कमरे के अंदर वो पड़ी हुई। वो फिर उस घर में से बच्ची की? हाँ जी, तो उस घर में से जो है ना ये हमारी बच्ची के जो हमारी ये बच्ची वहाँ पर मिली, और इसका जो है ना ये उस वक्त ज़िंदा थी।
जब उस बच्ची को जो है ना वहाँ से मिली हमारे को, और फिर जो है ना बहुत शदीद हालत में थी, इसका जो है ना इतना जुल्म किया हुआ था कि इसके सिर के ऊपर चोटें वगैरह थी और खून खुश्क हो चुका था। तो उस जगह से मैंने आइडिया लगाया, उस कारपेट के ऊपर जो पड़ी हुई थी वहाँ से जो है ना जब मैंने उसको उठाया और घर पे मैं लेके आ रहा था, तो उस कारपेट का मैंने अंदाज़ा लगाया और अपनी बच्ची का कि जब से मेरा ख्याल आता है कि ये गायब हुई है तो इसके साथ यहीं पे ला करके तशद्दुद किया गया है। लाजमन बात है, पड़ोस में जो है ना सब जो है ना फैमिली वाले बस रहे हैं, कोई छड़ा तो नहीं है, उनको कोई आवाज़ नहीं आ रही, वो कोई आवाज़ नहीं आ रही। वो किसी ने जो है ना कोई ये भी हमें नहीं बताया कि भाई यहाँ पर ये छड़ों का देहरा है, इसमें जा कर के देख लो, हो सकता है कि इसमें हो, लेकिन किसी ने जो है ना हमारे ये हमें नहीं बताया कि इसके अंदर हो गई या आप इसे। भाई जो भी बाहर से आता था, ओ यार वो फलानी जगह ऐलान हो रहा है, आप वहाँ पे जाके पूछ लो, एक बच्ची को जो है ना उसका ऐसा ऐसा नाम है और ऐसा ऐसा वो बाप का नाम बता रही है। लोग तो बहुत सारे ना जो ऐलान का जो है ना उल्टा माना भी निकालते थे और बोलते थे कि भाई वो ऐसा ऐसा नाम ले रही हो, तो मेरा यकीन खास हो जाता था, हो सकता है मेरी बच्ची वहाँ हो सकता है मेरी बच्ची नई कराची में हो। पुलिस ने कोई किरदार अदा नहीं किया? असल में जब से मैंने ये 21 तारीख को मैंने 2 दिन उसको ढूंढा, इधर उधर मोहल्लों में और गलियों में सब मैंने उसको ढूंढा, लेकिन जब मेरे को मुझे पता लगा कि भाई ये मेरी बच्ची जो है ना यहाँ पर इस इलाके में नहीं है या मुझे नहीं मिल रही, तो मैंने जाके गुमशुदगी का FIR कटवाया। उनके पास में गया, वो खेल लगे भाई किसी ने अगवा किया, तो मैंने बोला भाई मैंने तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, किसी के साथ मेरा ऐसा कोई लावा दावा भी नहीं है। मैंने जो है ना इधर कराची शहर के अंदर हर कौम की खिदमत की है मैंने। कितने साल से आप कराची? मैं तकरीबन जब से शादी हुई है मेरा ख्याल आता है 9 साढ़े 9 साल 10 साल ऐसे मेरे को हो गए। उससे पहले भी जो है ना मैं होटलों पे भी काम किया, लालू खेत शिशमेल स्टाफ पे मैंने काम किया है। और कितने बच्चे हैं? और सिर्फ मेरा यही बच्चा है, बस एक बच्चा, ये एक बच्चा है और एक वो छोटी बच्ची थी जी। फिर तो आपको जब बॉडी मिली तो आपने इलाके वालों से पूछा कि तुम लोगों को होश नहीं था, यहाँ बच्ची थी, साथ वाले घर वाले, पीछे घर वाले? ये बात तो दरअसल में ये है कि मैंने बहुत सारे लोगों से कहा, लेकिन डर के मारे कोई किसी से क्या कहेगा। क्यों डर रहे थे? ये के साथ जाती हो गई, यहाँ चक्कर ये है ना कि अगर किसी के सामने भी कुछ ऐसा वाकया हो गया हो, किसी ने ऐसा किया हो, तो शायद मुझे ये नहीं लगता कि वो मुझे आकर के बताते कि भाई तुम्हारी बच्ची के साथ ऐसा हुआ है और तुम जो है ना आकर के देख लो। मैं जो है ना किसी की हिम्मत तो मेरा ख्याल है अभी भी नहीं होगी, शायद किसी को मालूम होगा, अभी भी उनको हिम्मत नहीं होगी कि वो ऐसा वो डर के मारे जो है ना मुझे नहीं बता पा रहे हो। तो ये है, क्या लगता है कि वहाँ पे कोई गुरोह है या कोई एक फर्द है, जब लोग इतना इर्द गिर्द के डर रहे हैं तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि ये गिरोह पूरी कराची के अंदर मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरी बच्ची के बाद भी कुछ वाक़यात जो है ना ऐसे सामने आए हैं और उन वाक़यात के अंदर जो है ना हमें लोगों ने कहा है कि भाई आज गुलशन के अंदर ऐसा हुआ है, बच्ची के साथ ऐसे ऐसा ज़्यादती हुआ है, भाई आज फलां जगह जो है ना ये। उसके बाद मेरा ख्याल है 3-4 वाक़यात सुनने में ऐसे आए हैं और मुझे कहा गया कि भाई ऐसे ऐसे वाक़यात हुए। पुलिस ने तफ्तीश की आके, आपने चले नहीं, अब लोग आपको नहीं बता रहे थे डर के मारे, लेकिन क्या पुलिस ने आकर वहाँ पर मजीद इलाके वालों से पूछगछ की, कुछ बताया? असल में इलाके के अंदर जो लोग थे उनके जो है ना जो आस पास पड़ोसी थे, वो पुलिस ने अपने शक के बिना पर उन लोगों को उठाया और उनको जो है ना थाने में ले कर के पूछगिछ की और उस पर तफ्तीश जो है ना जारी रखी हुई थी। कुछ लोग ऐसे भी थे जिस क्वार्टर में से मेरी बच्ची मिली, तो वो लोग भी जो है ना उन्होंने जो है ना एक घर से मेरा ख्याल आता है कि 3 बंदे और एक तरफ से जो है ना 2 बंदे उठाए और उनसे भी उन्होंने जो है ना तफ्तीश अपनी जारी रखी और फिर उन्होंने जो है ना उसको 2-4 आदमियों के जो है ना ज़मानत पे बाद में रिहा भी कर दिया, जैसे कि 10 दिनों के मोहलत पे, जैसे कि 5 दिनों के मोहलत पे कि भाई आप जो है ना आप हमें आगाह करते रहेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर बात यही आ जाती है कि इस वक्त मुझे अखबार भी दिया गया है, उसके अंदर इस मासूम छोटी सी साइमा की तस्वीर भी आपको नज़र आ रही होगी। उसके अंदर लिखा गया है कि औरंगी में 5 साला बच्ची से ज़्यादती के बाद उसको कत्ल कर दिया गया।
मैं गुजारिश करूँगी इस प्रोग्राम को देखने वाले उन हज़रात से जो मसाजिद के अंदर जुम्मे वाले दिन लोगों को खुतबा देते हैं, वो लोगों को समझाएं कि मोहल्ले के लोग एक दूसरे पे नज़र रखें, एक दूसरे के बच्चों को साझा समझें और इस चीज़ का अंदाज़ा करें कि कौन किस वक्त उनके इलाके में आ रहा है और उससे पूछ गछ करने में डरे नहीं, बल्कि आगे बढ़कर उससे पूछें कि वो उस वक्त इलाके में क्या कर रहा है। क्योंकि बहुत से कॉमन फैक्ट सामने आए हैं तमाम तर वाक़यात के अंदर। बच्चों की एज एक होती है, 5 से 7 साल के दरमियान बच्चे उठाए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर ये वाक़यात लड़कियों के साथ रोनुमा हो रहे हैं और उसके बाद उनको ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, जो कि एक इंतहाई अलील दिमाग की, यानी कि बीमार दिमाग की निशानदेही है कि इतने मासूम बच्चों के साथ कौन ज़्यादती कर सकता है। लेकिन फिर भी एक माशरे की हैसियत से, एक मोहल्ले में रहने की हैसियत से हमारी ड्यूटी है कि हम तमाम बच्चों को अपना बच्चों की तरह समझें और उनकी हिफाजत पर खुसूसी तवज्जो दें। नमाज के टाइम पर जमा हो, वहाँ पर बैठ कर गुफ्तगू करें, जैसे कि हमारे माशरे का हमेशा से माजी में भी उसूल रहा है। लेकिन अब ना जाने TV, केबल और मुख्तलिफ इंडियन फिल्मों के आने के बाद से हम लोग अपने जो हमारी रिवायात थी और जो हमारी तहजीब और तमद्दुन के ज़रूरी पॉइंट्स थे, उनको आज तक हमने उजागर नहीं किया, उनको हम भूलते चले जा रहे हैं। बल्कि हम सिर्फ पैसे की दौड़ में या एक रैट रेस में लग गए हैं और हम तवज्जो नहीं दे रहे कि इसी माशरे में हमने रहना है और इसी माशरे में हमारे बच्चे हमारे साथ होंगे जो कल आने वाला मुस्तकबिल होंगे। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुस्तकबिल के मेहमान अगवा होकर ना सिर्फ मुशक्क़त करते हैं, बल्कि जिनसी ज़्यादती, जिस्म फरोशी और आखिर में कत्ल जैसे बेरहमाना रवैयों का शिकार होते हैं। आखिर इन वाक़यात के इजाफे की क्या वजह हो सकती है? शायद सबसे बड़ी और सबसे अहम वजह है मुजरिमों को सज़ा का ना मिलना। नाज़रीन, ये एक हकीकत है कि जब किसी माशरे में हवा की बेटियों की इज्जत महफूज ना हो तो वो माशरा बज़ाते खुद भी महफूज नहीं रह सकता। और इन अगवा की वारदातों की रोकथाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने ना तो कोई कवानीन बनाए हैं और ना ही कोई ऐसा इदारा कायम किया है जहां बच्चों के हकूक़ के लिए लड़ा जा सके। नाज़रीन, आपको मेरा शो कैसे लगा? आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगले शो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।